आदाब, नमस्कार दोस्तों। आज हम आपसे जो है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन पे बात करेंगे, जो संविधान के आर्टिकल जो है 25 से 28 में जिसका जिक्र है। जैसा आपसे पहले भी हमने जो है फंडामेंटल राइट्स पे जो बात की थी, तो उसमें जो है पहले हमने आपसे राइट टू इक्वलिटी पे, फिर राइट टू फ्रीडम पे, और आज जो है राइट टू फ्रीडम ऑफ फ्री रिलीजन पे बात कर रहे हैं। तो राइट टू फ्रीडम ऑफ फ्री रिलीजन के अनुसार जो है प्रत्येक भारतीय नागरिक को संविधान के द्वारा जो है मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। इसके तहत आर्टिकल 25 के तहत कोई भी व्यक्ति अपनी विवेक से और अपनी इच्छा से जिस धर्म में वो विश्वास करता है उसे विश्वास करने की पूरी आज़ादी होगी, और केवल ना वो अपने धर्म पे मतलब पालन करेगा, बल्कि साथ साथ अगर अपने धर्म का वो प्रचार प्रसार करना चाहता है तो ये भी उसका मौलिक अधिकार है। कोई भी धर्म, किसी भी भारतीय धर्म का मानने वाला हो, अगर वो चाहता है कि वो अपने धर्म का प्रचार प्रसार करे, तो प्रचार प्रसार का क्या मतलब है कि वो अपनी धर्म की बातें किसी दूसरे के सामने रखना चाहता है तो उसकी वो आज़ादी होगी। या अपना धर्म का, जिसको हम कहते हैं आम भाषा में कि पैगाम देना, ये आप अपने धर्म का दूसरों को पैगाम दीजिए, उस दूसरे को बताइए, और समझना भी चाहिए। ये अच्छी बात है कि मतलब जो है एक दूसरे के धर्म की बात जाने। हालांकि आमतौर पे जहाँ धर्म की बात आती है तो कोई दूसरे की बात सुनने को तैयार नहीं होता है, तो इसीलिए मतलब जो है कन्फ्यूज़न भी पैदा होता है, दूरियाँ भी पैदा होती हैं। तो ये तो अच्छी बात है, हमारे संविधान में भी कहा गया कि आप अपने धर्म का प्रचार प्रसार कीजिए, और ये नागरिक का मौलिक अधिकार है। तो इससे अच्छा होगा कि एक दूसरे के धर्म के जानने के लिए मतलब जो है, तो ये आर्टिकल 25 में ये कहा गया है कि प्रत्येक भारतीय नागरिक को अपने धर्म का अपने विवेक के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार वो धर्म पालन करने की आज़ादी है, और साथ साथ उसे प्रोपेगेट करने की। लेकिन कई बार ये बड़ा पेचीदा मसला बन जाता है कि धर्म का प्रचार प्रसार। कई बार धर्म का अगर कोई प्रचार प्रसार करता है तो उसके खिलाफ कह दिया जाता है कि ये ज़ोर ज़बरदस्ती धर्म का परिवर्तन करवा दीजिए। ये तो व्यक्ति का मौलिक अधिकार है कि वो अपने धर्म की बात किसी दूसरे व्यक्ति के सामने रखे, और उसे अगर अच्छा लगता है तो वो अगर स्वीकार करता है तो वो भी उसकी आज़ादी है। एक व्यक्ति को अपने विवेक के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार जो है जिस धर्म का पालन करना चाहता है उसको आज़ादी मिलनी चाहिए, चाहे कोई भी हो। तो देखा होगा कि ये मसला मतलब जो है कई बार बड़ा कॉम्प्लिकेटेड बन जाता है, और मतलब कई बार ये इल्ज़ाम लगाया जाता है कि ज़ोर ज़बरदस्ती या लालच दे के धर्म परिवर्तन करवाया जाता है। हालांकि आज के दौर में किसी से ज़ोर ज़बरदस्ती करके धर्म का पालन करवाना, इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में इतनी समाज जागरूक है, इतना मीडिया जागरूक है, इतनी पुलिस है, अदालत है, और उसके रहते हुए किसी से ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन कैसे कराया जा सकता है? या लालच दे के, लालच भी अगर सपोज करो किसी ने धर्म परिवर्तन कर लिया और वो कहता है कि हम अपनी स्वेच्छा से धर्म का परिवर्तन किया है, तो आज आप उससे ज़बरदस्ती नहीं कर सकते, वो उसका अधिकार है, मौलिक अधिकार है। आर्टिकल 25 में एकदम क्लियर कहा गया है कि वो कोई भी व्यक्ति अपने धर्म का पालन करे और अपना धर्म का प्रचार प्रसार करे, प्रोपेगेंडा कर सकता है, तो इसमें किसी की रोक टोक नहीं है। लेकिन देखा होगा कि कई राज्यों में जो है एंटी करप्शन लॉ बना है, तो उसमें ये कहा जाता है कि जो है किसी, मान लीजिए किसी का ऐसा केस आया कि धर्म परिवर्तन किसी ने कर लिया, तब समाज के कुछ लोग खड़े हो जाते हैं कि भाई इसको ज़ोर ज़बरदस्ती धर्म का परिवर्तन कराया गया या लालच दे के कराया जाए, जबकि वो कह रहा है कि नहीं, हम लालच और किसी दबाव में आकर हमने धर्म का परिवर्तन नहीं किया है। लेकिन उसके बावजूद जो है कई बार समाज का ऐसा दबाव पड़ता है व्यक्ति पे, तो कई बार वो कह भी देता है कि हाँ जी मेरे को, तो अब ऐसी सूरत में मतलब जो है जिसने धर्म परिवर्तन करवाया है उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कई स्टेट में एंटी कन्वर्जन लॉ बन गया है। हालांकि अगर संविधान का बुनियादी मतलब आप रूप से देखें तो किसी को भी इस बात की आज़ादी है कि, और जैसा हमने कहा कि आज के दौर में किसी से ज़बरदस्ती करवाना, तो किसी मतलब थाने में जाके शिकायत कर देगा कि मेरे से ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन करवा रहा है जी, या मुझे इतने इसने लालच दिए, ये पैसे दिए।
तो लेकिन ये बड़ा पेचीदा मसला है, इसमें मतलब कई बार बातें चलती रहती हैं, कई बार विवाद भी होता रहता है। लेकिन भारतीय संविधान के अनुसार ये व्यक्ति को अधिकार है कि जिस धर्म में वो चाहता है उस धर्म में अपना वो विश्वास कर सकता है। इसके अलावा जो भी रिलीजियस मैटर है, उस रिलीजियस मैटर में जो है उस पर भरोसा करना, उस पर यकीन करना, और उस जो भी रिलीजियस मैटर है उसको वो लागू करने के लिए कोई भी व्यक्ति या कोई संस्था आज़ाद है। मतलब रिलीजियस अफेयर का मतलब क्या होता है कि जो धार्मिक मामले हैं तो उसका पालन करना, और उसका जो है अगर कोई मान लिया सपोज कर मतलब जो है कोई किसी त्यौहार मना रहा है, कोई मतलब ऐसे धार्मिक कार्यक्रम कर रहा है, या कोई ऐसी धार्मिक संस्था बनाए हुए है जो मतलब जो है अपनी सोसाइटी के लिए उसके लिए है, तो वो उसकी आज़ादी है। उसमें किसी प्रकार का ना सरकार हस्तक्षेप कर सकती है और ना व्यक्ति। सपोज करो कोई पूजा पाठ कर रहा मंदिर में जाके, या कोई मस्जिद में जाके नमाज़ पढ़ रहा है, या कोई चर्च में जा रहा है, या कोई गुरुद्वारे में जा रहा है, तो उसे इस बात की आज़ादी होगी। जो भी उसका रिलीजियस अफेयर है, जो मतलब रिलीजन के अनुसार जो भी वो अपना कार्यक्रम करना चाहता है, उसकी आज़ादी है। ना तो उस पर कोई पाबंदी लगाई जा सकती और ना कोई रोक टोक किया जा सकता। तो ये एक मतलब समझने वाली बात है कि जो है प्रत्येक नागरिक को इसके बारे में अपना पता होना चाहिए कि उसके मतलब धार्मिक अधिकार क्या है। उसके बाद आप देखेंगे कि बहुत सारे जो है रिलीजियस मतलब जो है इंस्टीट्यूशन है, वो अपना जो है चैरिटेबल ट्रस्ट बनाते हैं। तो चैरिटेबल ट्रस्ट वगैरह जो है वो भी बनाने की उसकी आज़ादी है। ये अपने जो है धार्मिक मतलब इंस्टीट्यूशन के अंतर्गत जो है जो भी कार्यक्रम करना चाहते हैं, जो भी प्रोग्राम करना चाहते हैं, रिलीजियस मैटर्स। यहाँ पे ये बात आपको समझनी होगी कि राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन जो है, यानी धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार दिया गया है, जो धर्म से मामले जो भी हैं वो आपको अपने इच्छा और विवेक के अनुसार उसका पालन करने का अधिकार है। साथ में जो है किसी भी धार्मिक इंस्टीट्यूशन को अपने पास प्रॉपर्टी रखने, मूवेबल भी हो सकती है, इमूवेबल भी हो सकती है। मतलब सपोज करो कि जैसे कहीं पे ज़मीन है, जायदाद है, या कहीं अगर बैंक में कैश है तो बैंक में, तो उसे रखने की आज़ादी है। ये जो है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन के तहत वो व्यक्ति को जो अपना रख सकता है, लेकिन वो किसी व्यक्तिगत बेनिफिट के लिए नहीं, वो अपने समुदाय के लिए या अपने समाज के लिए, चाहे जिस धर्म में। तो इसीलिए आप देखेंगे कि बहुत बड़े बड़े कई बार जो है ये धार्मिक ट्रस्ट बने हुए हैं, उनके पास बहुत बड़ी बड़ी जायदादें हैं सरकार के, और उसके बाद ये भी देखा गया कि उन पे कोई टैक्स नहीं लगता। जो धार्मिक प्रॉपर्टी या संस्था के पास कोई प्रॉपर्टी है या जायदाद है या उसके पास बैंक में कैश है, तो उस पर किसी प्रकार का टैक्स नहीं लगाया जाता है। ये आर्टिकल 27 के तहत ये बात कही गई है कि किसी भी व्यक्ति, एक तो आर्टिकल 26 के तहत उसको जो है अपने पास मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी रखने का अधिकार है, और आर्टिकल 27 के अनुसार कोई भी व्यक्ति जो उसके पास संपत्ति है, चाहे वो कैश के रूप में हो, चाहे वो जो है मतलब ज़मीन जायदाद के रूप में हो, उस पर किसी प्रकार का टैक्स नहीं लगाया जाता। उसके अलावा आर्टिकल 8 में एक बात ये कही गई है जो महत्वपूर्ण बात है कि किसी भी जो है सरकारी संस्था या सरकारी प्राप्त संस्था में किसी तरीके का रिलीजियस कार्यक्रम आप नहीं कर सकते। कोई भी स्टेट का ऑर्गेनाइजेशन है या स्टेट से सहायता प्राप्त है, तो उसमें इसका मतलब सीधे शब्दों में अगर कहा जाए तो कोई भी सरकारी संस्था या सरकार के द्वारा सहायता प्राप्त संस्था है तो उस पर किसी प्रकार का जो है वो मतलब जो है रिलीजियस का मतलब जो है कार्यक्रम नहीं करेगा। इसी क्योंकि जो भारत को जो है एक सेकुलर स्टेट माना गया है,
यानी राज्य का कोई अपना धर्म नहीं, स्टेट का कोई अपना धर्म नहीं, उसकी नज़र में सभी धर्म बराबर है, इक्वल है। बहुत सारे दुनिया में मुल्क ऐसे हैं जिनका मतलब राज्य का स्टेट धर्म है, और ज़्यादातर मुल्क दुनिया में सेकुलर हैं, वो सभी धर्मों को बराबर देखते हैं। और मतलब जो है स्टेट जो है किसी को धर्म के आधार पे भेदभाव नहीं करेगा। यहाँ पे ये मतलब मोटे तौर पे ये कहने की बात कही गई है कि मतलब जो है राज्य की नज़र में सभी धर्म बराबर हैं, और स्टेट किसी वो जैसे पहले आपसे हमने कहा कि किसी व्यक्ति को जो है धार्मिक संस्था बनाने का, उसे चलाने का, उसका प्रचार प्रसार करने की उसकी आज़ादी है, उसमें सरकार किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं करती। लेकिन सरकारी संस्थाओं में जो है वो किसी प्रकार का जो है रिलीजियस मतलब जो है किसी ना रिलीजियस कार्यक्रम कर सकते हैं, और ना ही कोई रिलीजियस किसी तरीके का भेदभाव कर सकते हैं, सरकारी या सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त। तो ये मतलब जो है राइट टू रिलीजन में जो ये बात कही गई है कि मतलब प्रत्येक भारतीय नागरिक को अपने धर्म का पालन करने की आज़ादी है, और अपने धर्म का जो भी उसका मतलब जो है अफेयर्स डे टू डे मतलब जो है उसकी जो भी गतिविधि है, उस गतिविधि का भी उसे पालन करने का अधिकार है, अपने पास प्रॉपर्टी रखने का अधिकार है, और साथ में ये उसे जो है जो मतलब धार्मिक प्रॉपर्टी है या धार्मिक ट्रस्ट वगैरह की जो प्रॉपर्टी है उसमें किसी प्रकार का टैक्स नहीं लगता। ये मतलब जो है दो तीन चार बातें जो हमारे लिए, क्योंकि राइट टू फ्रीडम बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो अक्सर हमारे देश में जो विवाद का जो कारण बनता है वो धर्म ही बनता है, क्योंकि भारत अनेक धर्मों वाला देश है, अलग अलग धर्म के लोग मानने वाले हैं। तब उस मानने वालों में जैसा हमने कहा शुरू में आपसे कहा कि आर्टिकल 25 में ये कहा कि अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने का अधिकार है। तो अगर प्रचार प्रसार करता है वो, और कोई दूसरा व्यक्ति उससे प्रभावित हो जाता है और उसका धर्म पालन कर लेता है, तो वैसी सूरत में जो है फिर मतलब जो है उस पर ये भी कई बार कहता है कि इसको ज़बरदस्ती धर्म का परिवर्तन करा दिया गया या लालच देके परिवर्तन कर गया, तो उस पर कानूनी कार्रवाई। तो ये बड़ा जो है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड मतलब, हालांकि संविधान में बिल्कुल साफ किया गया है कि राइट टू रिलीजन में कि आपके क्या क्या रिलीजियस आपके अधिकार, राइट टू फ्रीडम क्या है आपके पास, मतलब धार्मिक स्वतंत्रता के अंतर्गत क्या क्या की चीज़ आती हैं वो संविधान में क्लियर कर दिया गया है। लेकिन कई बार मतलब इस विषय पे विवाद बन जाता है, लेकिन हमें उस विवाद पे नहीं जाना है। हमने तो जो संविधान के अलग अलग आर्टिकल में खास के जो स्टूडेंट है, जो आम व्यक्ति भी है, उनको ये समझना चाहिए कि हमारे संविधान के अनुसार हमारी धार्मिक अधिकार क्या क्या है। क्योंकि जब आप एक बार समझ जाएंगे कि हमारे धार्मिक अधिकार क्या हैं, क्या हमारी सीमाएं हैं, तो किसी प्रकार का फिर विवाद फिर आप उसी हिसाब से उसका इस्तेमाल करेंगे। तो किसी तरीके के हमें एक दूसरे के धर्म को जानना भी चाहिए। जैसा हमने कहा कि पहले ही कहा कि मतलब प्रचार प्रसार करने का अधिकार है, तो हर व्यक्ति को अपने धर्म का पैगाम दूसरे को बताने का अधिकार है, और उसको बताना भी चाहिए और लोगों को समझना भी चाहिए। हम जो है धर्म मोटे तौर पे मतलब लोगों को अच्छी ही बातें बताता है, तो उस सभी धर्मों के बारे में अच्छी बातें हैं, तो उसे हमें जानना समझने में कोई बुराई नहीं है। हम दूसरे, आप अपने धर्म का पालन कीजिए, ये तो कोई आपको रोक नहीं सकता, आपको ज़्यादा अपने धर्म का, लेकिन साथ साथ दूसरे धर्म के बारे में भी आप जानें, ये अच्छी बात है, ये कोई बुराई की बात नहीं कि दूसरी। लेकिन आमतौर पे भारत में जैसे ही किसी दूसरे धर्म की बात की जाती है, लोग आमतौर पे जो है उसको दूसरा एंगल दे देते हैं, और इसी वजह से कई बार गलतफहमियाँ बढ़ती हैं या दूरियाँ बन जाती हैं। इसके बजाय कि हम एक दूसरे धर्म का पालन ना करें केवल, मगर उसको जानने समझने में कोई बुराई नहीं, तो इससे तो और अच्छी है कि बहुत सारी जो है जो गलतफहमियाँ उससे दूर हो गई। तो आज बहरहाल इसी पे राइट टू फ्रीडम एक मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण अधिकार है, तो इसीलिए हमने इस पे एपिसोड जो बनाया है अकेले राइट टू फ्रीडम पे बनाया है। आगे जब हम चर्चा करेंगे तो हम राइट टू एक्सप्लॉयटेशन एंड कल्चरल एंड एजुकेशन राइट्स पर, आज इतने ही, आगे फिर आपसे बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।